गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की विश्व रैंकिंग 2020 जो आई थी, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 4। और इसमें टॉप पे रही थी बेल्जियम की टीम। और महिलाओं की टीम में बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम की रैंक 9 थी, उसमें टॉप पे थी नीदरलैंड की टीम। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लाउजन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा है। फिर बताइए, राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे आप जानते हो कब मनाया जाता है? अटल जी के जन्मदिन को यानी कि 25 दिसंबर को। और बताइए, तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अभी 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया था। ये कहाँ पर है? तसोकर झील कहाँ पर है बता दो, कई बार पढ़ चुके हैं। लद्दाख में है। तो ये देश की 42वीं रामसर साइट है और लद्दाख की दूसरी है। फिर बताइए, पुडुचेरी के नए DP कौन बने? रणवीर सिंह कृष्णा बने थे। वैसे पुडुचेरी के आप मुझे बताओ, अभी यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी कौन? किरण बेदी, उनको हटा दिया गया। तो अब कौन है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बताओ आप। फिर बताओ, 10 रुपये में लोगों को LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ग्रामीण उजाला योजना। और किसने जन रसोई पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा गौतम गंभीर ने। फिर बताओ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? अरूप कुमार गोस्वामी है। और केंद्र सरकार ने DTH प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी? 100%। और नीति आयोग ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा DigiBox। और केंद्रीय सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री जो हैं हमारे थावरचंद गहलोत, उन्होंने किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आंसर होगा स्वच्छता अभियान। बढ़ते आगे। फिर है, किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा, जिसका नाम होगा अंजी खड़ ब्रिज, जिसकी लंबाई है 473.25 मीटर। इसे बना रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। फिर बताइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया था? तो आंसर होगा अशोक लवासा को। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट होते हैं मसात्सुको असाकावा। एक बुक है इफ इट ब्लीड्स, बताइए इसको किसने लिखा? स्टीफन किंग ने लिखा है। अब बताओ, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन है? रुद्रेंद्र टंडन है। अफगानिस्तान की कैपिटल होती है काबुल। अफगानी यहाँ की करेंसी अशरफ गनी प्रेसिडेंट है। बताइए, विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया? 15 जुलाई को मनाया गया था और इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर बताइए, झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया था? तो HDFC बैंक के साथ। इसका मतलब ये था कि झारखंड की जो ट्रैफिक पुलिस है उनके पास अब पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी। मतलब अगर आपका चालान वगैरह कटता है, फाइन वगैरह कटता है, तो आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटली पेमेंट कर दो। फिर बताइए, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? वेद प्रकाश दुदेजा को। यह रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के। यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया था? फिक्की के साथ। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, फिक्की के अध्यक्ष अभी कुछ समय पहले नए बने थे, नाम बताइए उनका, पता है तो? फिर अगला प्रश्न है, L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुब्रमण्यम शर्मा को। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा MA गणपति। और CRPF के बन गए हैं कुलदीप सिंह। और CISF के बने थे अभी सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा बताइए, टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने? इलियट पेज बने हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था 2014 में लॉवर्न कॉक्स, ये अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, टाइम के कवर पर दिखाई देने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी। बताइए, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की जो रिपोर्ट आई अभी, उसमें विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही? दिल्ली रही है। और शहरों में बात करेंगे तो होटन शहर चाइना का। और देशों में बात करेंगे तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित है, भारत तीसरे स्थान पे है, सेकंड पे पाकिस्तान। बताइए, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो आंसर होगा अमेरिका। पहले स्थान पे तो इराक है ही सही, दूसरे पे सऊदी अरब को पछाड़ करके अमेरिका दूसरे स्थान पे आ गया, पहले स्थान पे इराक है ही सही।
बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम था उनका? पीके सिन्हा उनका नाम था। फिर बताइए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला कौन बनी? इंदु मल्होत्रा। और एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय पहली भारतीय कौन बनी? सष्मिता लेन का इनका नाम है। अब बताइए बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए आईपीएल 2021 में जो होंगे उसके लिए आधिकारिक साझेदार ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना है? तो ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म है ये अपस्टॉक्स। अच्छा, आरबीआई ने एसबीआई पे कितने का जुर्माना लगाया? अभी 2 करोड़ रुपए का। और पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पई का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? चित्रकार थे ये, पेंटर थे, गोवा के थे ये। और सैमसंग ने भारत के किस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब की स्थापना की? दिल्ली में। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है, इसके चेयरमैन हैं ली जे योंग। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। बताइए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 मार्च को मनाया जाता है। फिर बताइए भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल, इसका उद्घाटन अभी किया गया था, कहाँ पे? दिल्ली में। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बनेगा कहाँ पे? पटना में बनेगा। अच्छा बताइए भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये कहाँ पे खुला है? ये केरल में खुला है, केरल के अल्लापुझा में। अच्छा, गुड़ महोत्सव भी मनाया गया था जिसे जेगिरी महोत्सव भी कहते हैं, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और लोक कला उत्सव जिसका नाम है उत्सवम 2021, इसका आयोजन किया गया अभी कहाँ पे? केरल में। और एक उद्यान महोत्सव 2021 भी मनाया गया था, कहाँ पे? बिहार में। अच्छा बताइए भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? इनका नाम है सुरेखा यादव, महाराष्ट्र से हैं ये। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम क्या है? पूजा देवी है। अच्छा, डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है वर्ल्ड मिल्क डे ये दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और नेशनल मिल्क डे तो आप जानते ही होंगे 26 नवंबर को होता है। और 26 नवंबर को क्यों होता है? सफ़ेद क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। उनका जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, इसीलिए। फिर बताइए विश्व साइकिल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 जून को। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? ये 5 जून को होता है। थीम थी इसकी बायोडाइवर्सिटी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है? 7 जून को होता है, जिसकी क्या थीम थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर बताइए वर्ल्ड ओशियन डे कब होता है? ये होता है 8 जून को। विश्व महासागर दिवस इसको बोलते हैं हिंदी में। अच्छा बताइए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब होता है? 8 जून को होता है ये। फिर अगला है विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ये होता है 9 जून को, जिसकी थीम थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। अच्छा बताइए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। और इसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? मेड टू शाइन। फिर बताइए विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स, यानी कि सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।